नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी में। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण सेशन, जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की भूगोल का चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, संसाधन, भूमि, मृदा और जल, वन एवं वन्य जीव, खनिज, ऊर्जा और कृषि, यानी पूरा सिलेबस एकदम आसान भाषा में और एग्जाम के हिसाब से। ध्यान से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यही से आपके सिलेक्शन का रास्ता बनेगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, संसाधन। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? उत्तर, भूमि, क्योंकि जमीन कुदरत की देन है, इसे किसी मिस्त्री ने ईंट से नहीं बनाया। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? उत्तर, हवाई जहाज, क्योंकि सूरज, मिट्टी और पानी तो भगवान के दिए हुए हैं, पर हवाई जहाज को तो इंसान ने अपनी बुद्धि से बनाया है। सच सुन लो, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता। जो अभी टाइम वेस्ट कर रहा है वही बाद में रिग्रेट करेगा। सरकारी नौकरी मजाक नहीं है, रोज लड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न है, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? उत्तर, संभाव्य। इसका मतलब है कि वो वहां पड़ा तो है, पर अभी हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आगे काम आ सकता है। दोस्तों, इस क्लास को और लोगों के पास शेयर भी करते रहिए। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, उपर्युक्त सभी ज्ञान, आवश्यकता और तकनीक, क्योंकि किसी भी चीज को काम लायक बनाने के लिए दिमाग, जरूरत और जुगाड़ तीनों का होना जरूरी है। अब अध्याय 2 को पढ़ेंगे। अध्याय 2, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? उत्तर, 29%। बाकी के 71% हिस्से पर तो सिर्फ समंदर का पानी ही भरा पड़ा है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? उत्तर, मैदानों में, क्योंकि पहाड़ों और रेगिस्तान में रहना बहुत टेढ़ा काम है। मैदानों में खेती और बसना आसान होता है। भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? उत्तर, भू राजस्व विभाग। पटवारी और तहसीलदार वाला यही विभाग जमीन का सारा लेखा जोखा रखता है। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? उत्तर, 5। सरकारी कागजों में जमीन के इस्तेमाल को 5 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? उत्तर, 4। अगर तुम जमीन को गहरा खोदोगे तो मिट्टी की परतों के हिसाब से उसमें 4 मुख्य लेयर स्तर दिखेंगे। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, अभी तो सफर बाकी है। हिम्मत रख दिल में अपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है? उत्तर, मृदा अपरदन को रोकने का। ढलान वाली जमीन पर खेत को सीढ़ियों की तरह जोतने से मिट्टी बारिश में बहती नहीं है। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? उत्तर, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। विज्ञान की भाषा में पानी H2O है, जो इन दोनों गैसों के मेल से बनता है। इनमें कौन एक महासागर नहीं है? उत्तर, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक असल में एक बर्फीला महाद्वीप जमीन है, बाकी तीनों बड़े समंदर हैं। अध्याय 3, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? उत्तर, मध्य प्रदेश। हरियाली और जंगलों के मामले में मध्य प्रदेश का इलाका सबसे बड़ा है। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? उत्तर, 10 लाख। पूरी दुनिया में लगभग इतने तरह के अलग अलग पेड़ पौधे और झाड़ियां पाई जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उत्तर, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे यहाँ के पेड़ गर्मी आने पर अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। इनमें कौन उभयचर जीव है? उत्तर, कछुआ। उभयचर मतलब वो जीव जो पानी में भी रह ले और सूखी जमीन पर भी मौज काट ले।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? उत्तर बाघ। टाइगर यानी बाघ ही हमारे देश का असली राष्ट्रीय पशु है। रेड डाटा बुक क्या है? उत्तर विलुप्त हो रहे प्रजातियों की सूची। ये वो किताब है जिसमें उन जानवरों के नाम लिखे जाते हैं जो दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। अध्याय 4 खनिज संसाधन। खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? उत्तर 2। एक वो जिनमें धातु लोहा तांबा हो और दूसरे जिनमें धातु ना हो, जैसे अभ्रक। हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? उत्तर लोहा। इसी हेमाटाइट पत्थर को गलाकर लोहा निकाला जाता है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? उत्तर मैंगनीज। रोडोनाइट से मैंगनीज धातु तैयार की जाती है। एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? उत्तर बॉक्साइट। एल्यूमीनियम बनाने के लिए बॉक्साइट पत्थर की जरूरत पड़ती है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? उत्तर अभ्रक। ये बिजली के सामान में इस्तेमाल होने वाला एक तरह का अभ्रक है। अध्याय 5 ऊर्जा संसाधन। गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? उत्तर कोयला। भारत का सबसे ज्यादा कोयला इन्हीं पुरानी गोंडवाना चट्टानों में दबा हुआ है। कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? उत्तर एंथ्रासाइट। ये सबसे ओखा कोयला है जो धुआं कम और आग यानी गर्मी सबसे ज्यादा देता है। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश। सिंगरौली की बड़ी खदानें मध्य प्रदेश में आती हैं। हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? उत्तर पेट्रोलियम। असम का ये इलाका जमीन के अंदर से तेल निकालने के लिए मशहूर है। अध्याय 6 कृषि। कृषि कार्य में शामिल है उपर्युक्त सभी। खेती का मतलब सिर्फ हल चलाना नहीं, बल्कि पशु पालना और मछली पालना भी इसी का हिस्सा है। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? उत्तर गहन कृषि। जहां लोग ज्यादा हो और जमीन कम, वहां लोग जी तोड़ मेहनत करके ज्यादा फसल उगाते हैं। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? उत्तर गेहूं मटर। जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं उन्हें रबी कहते हैं। अध्याय 7 उद्योग। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? उत्तर आर्थिक। क्योंकि उद्योग धंधे पैसे कमाने और माल तैयार करने के लिए लगाए जाते हैं। वृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है। उत्तर 1 करोड़ से अधिक। जिस कारखाने में 1 करोड़ से ज्यादा का रुपया लगा हो उसे वृहत यानी बड़ा उद्योग कहते हैं। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? उत्तर हल्का उद्योग। दवाइयाँ कम वजन की और कीमती होती हैं, इसलिए इन्हें हल्के उद्योग में रखा